हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जानवासी। जन्माष्टमी की तैयारी बहुत धूमधाम से चल रही है यहाँ पर। आज मंगलवार है। आज मांडुरचे गांव में माँ काड़ूबाई का श्रृंगार होगा। फिर माहौरगढ़ में तो करते ही हैं। प्लस आज विंध्याचल में अष्टभुजा काली गुहा है। मैं वहाँ जाऊँगी दर्शन करने। और काली गुहा में स्पेशली मेरे चतुरानंद भैया ने मेरे बाबू के लिए और मेरे लिए पूजा रखी है। उन्होंने कहा है दीदी आज वहाँ पे चल के आप पूजा कर लो और कल हम जाएंगे काशी विश्वनाथ। पता है आपको सबसे बड़ी बात, पहली बात बताती हूँ, मैं इतनी खुश हूँ यहाँ आके। मेरे प्रदू को इतना अच्छा लग रहा है। कल मेरे प्रदू ने एक बात पूछी मुझे कि तेरा गाँव कहाँ है। मैंने बोला यही तो है मेरा गाँव। तो पता नहीं है तेरे बाप का गाँव का है, मतलब मेरे पापा का पूछ रहे थे। मैंने बोला एक्चुअली सब यहीं है 50-60 किलोमीटर दूर पे, लेकिन मैं वो लोगों से रिश्ता नहीं रखती, इससे मैं वहाँ जाती नहीं हूँ मेरी। लेकिन मैं बोली क्यों, आपको यहाँ कुछ कमी लगी क्या? मैं बोली ये मैं होटल में ज़रूर रुकी हूँ, लेकिन आप समझे नहीं। 5100 पंडित, मतलब 5100 पंडित का हमारा समाज है विंध्याचल का। उसमें मैं अकेली बहन हूँ जो पूजा पाठ में हूँ। और वो कल तो सीखा ही। कल से मेरे केशव का पापा थोड़ा फॉर्म में है, सब नमस्ते नमस्ते कर रहे हैं। मैंने उन्हें बताया पूरी बात कि सगे रिश्तों से ज़्यादा ये रिश्ते मायने रखते हैं। मेरे चतुरानंद भैया मेरे पंडित समाज के भाई हैं, लेकिन मुझे उन्होंने सगे भाई से ज़्यादा प्यार दिया। भाई शब्द से मेरा विश्वास उठ गया है, लेकिन सिर्फ अगर मैं दिल से भाई मानती हूँ, मेरा मायका मानती हूँ, तो यहाँ मानती हूँ मेरे चतुरानंद भैया को, क्योंकि वो सही मायने में भाई है। वो इतनी केयर दिखाते हैं कि मैं यहाँ आ रही हूँ, कौन आ रहा है जा रहा है। देखिए मैंने उन्हें एक बात बताया, अगर तुम्हें ये होटल लगता तो होटल में आदमी किसी भी होटल में जाओगे तो 1 से 2 दिन रुकता है आदमी, 8-8 10-10 दिन नहीं। इतना बड़ा रूम सी वो मेरे लिए बनवाए हैं। ये रूम में कोई नहीं आता है। एक रूम ऊपर है, जो उस रूम में भी मेरे सिवा जल्दी कोई जाता नहीं है। वो रूम किसी बहुत ज़्यादा कोई वीआईपी आया तो मिला, नहीं तो किसी को नहीं दिया जाता। और ये रूम तो किसी को नहीं दिया जाता, ये सिर्फ मेरा है। तो मायका है तभी ना, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरी भी जगह है, ज़मीन है। जब मेरा घर वर बनेगा तो वहाँ होगा। लेकिन इतना भाई का प्यार, मैंने बोला यहाँ पे इंसान को एक भाई का प्यार मिलता है, यहाँ मुझे 5000 भाइयों का प्यार मिलता है। ये बात अभी केशव पापा 1-2 दिन रहेंगे समझ में आ जाएगी, क्योंकि भरने वाले बहुत सारे लोग दिमाग में भरते होंगे कैसे होटल, ये होटल ही हमारा है तो मैं अपने होटल में रुकूंगी ना। ये बाजू वाले का होटल नहीं, ये होटल ही हमारा है, तो रुकेंगे कहाँ? हमारा ये होटल, इतनी सारी फैसिलिटी। क्योंकि घर में कहीं घर में ले जाने का मतलब फिर वहाँ अपने हाथ से बनाओ खाओ, ये सब हमारे में लड़कियाँ करती नहीं है। हमारे भाई लोग में लड़की दामाद लोग आते तो उनको कुछ भी छूने नहीं देते। सबसे बड़ी बात, आज आपको पता है मेरे केशव के पापा ने दूध पिया। सुबह सुबह उनको नाश्ता आया, परोठा, और उनके लिए दूध आया। मैंने उनको कहा रोज़ तो तुम दारू कभी ड्रिंक तो करते ही हो, लेकिन आज दूध पियो। मेरे सारे भाई लोग, राहुल भैया, सागर भैया, सब एक लाइन से उनके पीछे पीछे लगे हैं। देखिए जो नॉर्मल होटल्स में हम जाते हैं ना, वहाँ पे हमें ऑर्डर करना पड़ता है, वहाँ जो रहता है अवेलेबल वही मिलता है। यहाँ पे मेरे लिए अलग से किचन में खाना बनाया जाता है, मेरे बच्चे का ध्यान रखा जाता है, मेरा ध्यान रखा जाता है। हमारे में लड़कियाँ ज़्यादा बाहर नहीं निकलती हैं। मैं सिर्फ रात को आरती में और इधर जाऊंगी बस, बार बार मुझे जाने नहीं दिया जाएगा मंदिर की तरफ, क्योंकि प्रेग्नेंट हूँ, कोई देखे, कोई धक्का वक्का लगे, पूरा ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे डेली जगराता सब चालू है। प्लस आज काली माँ की पूजा है, आज काली माँ की पूजा होगी। और हमारे यहाँ बलि का मतलब होता है लौंग से, जायफल से, वो सब किया जाएगा। आज मेरे भाई ने कहा, भैया ने कहा है कि आज तुम शाम को वहाँ जाओ, वहाँ पूजे में बैठो, और कल काशी लेके जाओ, ज़रा घुमा के लाओ इनको। तो ये हमारे यूपी वालों की शान है कि कोई भी आए दिल से आदर सत्कार से प्यार दिया जाता है। और दूसरी बात, मैं पूरी गारंटी के साथ कहती हूँ, आंख बंद करके, कि ये जो मेरा मायका है ना, ये मुझे कभी धोखा दिया है ना देगा। क्योंकि असली मायने में बहन को प्यार क्या होता है वो मेरे भाई ने मुझे यहाँ सिखाया है। हर जगह तो सगों ने भी धोखा दिया, प्लस जिसको मैंने भाई बोला था आरिफ ने, उससे भी धोखा दिया, लेकिन ये भाई से धोखा मिले कभी होगा ही नहीं, क्योंकि इन्होंने मुझे सच्चे मायने में मायके का सुख दिखाया। पैसा देके तो आप कहीं भी होटल में रह सकते हो, लेकिन वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी जो प्यार से होती है। मेरा भाई भले थोड़ा कुछ काम से 2 दिन के लिए बाहर गया है, लेकिन यहाँ पे सबको अल्टीमेट देके गया, दीदी को ज़रा भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे इंसान एक भाई का प्यार पाता है। मैं 5100 पंडितों का भाई का प्यार पा रही। अभी तो कल तो मेरे प्रभु मुश्किल से 10-15 जन को ही मिले हैं अभी तो बहुत जन मिलेंगे। बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए ये है। प्लस आज काली माता की पूजा इसलिए कि कुछ वशीकरण, देखो मैं अभी भी बता रही हूँ, बॉम्बे में 18 तारीख को जन्माष्टमी मनाएंगे, हमारे यहाँ 19 को मनाएंगे। तो यहाँ पे जन्माष्टमी जो मन रहा है उसमें
एक ज़बरदस्त वशीकरण का काम होता है और उसी एक मंत्र जागृत होता है। इसे मैं अभी भी बोल रही हूँ कि अगर किसी को बहुत शौक़ है ज़मीन के खजाने को पता करना, कौन कहाँ है ये पता करना, कौन सी जगह पे कौन सी नायाब चीज़ है वो पता करना, ये सारी चीज़ें आपको इस दिन मंत्र मिलता है, आप ले सकते हो। और प्लस उसके पीछे अच्छा गिफ्ट भी है। अभी भी अगर कोई बड़ी शक्ति लेता है उसके पीछे अच्छा खासा बहुत बड़ा पैसे का अमाउंट है। और दूसरा वशीकरण, कामाख्या संपूर्ण वशीकरण भी बहुत ज़बरदस्त होता है। आज सबसे बड़ी बात, कामाख्या में आज मनसा देवी की पूजा की गई है। आज वहाँ मनसा देवी की पूजा चालू है। मेरे गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया है और अब कामाख्या में हर अमावस्या को मेरे लिए शमशान काली की और कुबेर की पूजा की जाएगी। अब मेरे गुरु लग चुके हैं मेरे पीछे, ऐसे उनका आशीर्वाद है। और सच बोलूँ ना, मैं यहाँ आके बहुत सुकून मिल रहा है, मैं बहुत शांति है। क्योंकि एक बेटी अपने घर पे आके जितना सुख पाती है, जितना शांति वो कहीं नहीं पाती है। मेरे प्रभु बोल रहे तुम कहीं चलोगे नहीं करे, मेरा घर है, मैं कहाँ घर से बार बार जाऊँ बाहर, आप जाओ घूमो मेरा तो शोभा नहीं देता ना बार बार बाहर जाना, मैं अपने पूजा पाठ में लगी हूँ। तो यही बात है। क्योंकि आज जो पूजा होने वाली है, कुछ लोगों को दिमाग में रख के पूजा होगी। और मैंने आज स्नेहा को भी डांटा। हाजिदा भी गुस्से में है। हाजिदा को स्नेहा को छोड़ गया। स्नेहा पे तो भड़कती है, भड़की नहीं है, स्नेहा को डांटती है कि पूजा का सही इस्तेमाल करो। लेकिन हाजिदा को कुछ ऐसी शक्लें दिखी हैं जो शक्लों की वजह से बहुत गुस्से में है। आज वो भी पूजा करेगी क्योंकि वो बोलती है माँ कुछ शक्लें ऐसी जो आपके और दादा के बीच में आ रही है, जो कि सामने वाला जानता है कि आपके और दादा की तरफ देखना हम 3 महाकालियों से भिड़ने जैसा है, लेकिन वो सामने वाला सुधर नहीं रहा है। मैं एक बात बताती हूँ, प्यार मोहब्बत सबको होता है, लेकिन जब आपके पास अगर आपका पति है, पति के बाद अगर आप चाहो तो बॉयफ्रेंड भी रखी हो, तो उसके बाद मेरे प्रभु पे ध्यान देने का कोई मतलब नहीं बनता है। नहीं तो आप नहीं समझ रहे हो, ये 3 महाकाली आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, ये बात पक्की है। कुछ भी नुकसान हो सकता है। क्योंकि आज मैं खुद जा रही हूँ काली माँ की पूजा करने, क्योंकि मेरा प्रभु के पास ऑलरेडी 2 बीवियाँ हैं, एक मैं हूँ, एक लड्डू की मम्मी है। एक बात याद रखना, एक टाइम मैं तो पूजा से वार करूँगी, लेकिन भले मेरे केशव के पापा के घर वाले कैसे भी हैं, मुझे उन्होंने एक्सेप्ट इसलिए किया कि वो जानते हैं कि मेरे बेटे की गलती थी और हो गया। लेकिन अगर कोई तीसरा सोचेगा इस बीच में आने को, तो ये बात याद रखना कि मैं तो बाद में पहुँचूँगी। मेरे से पहले उनके घर वाले, लड्डू की मम्मी, देखो सही बात है, लाइट है, मेरे से पहले घर वाले लड्डू की मम्मी उस औरत को वहाँ पे गिरा के नंगा करके पूरी गोराई में मारेंगे। हर बार माफ़ी नहीं मिलती। मेरे केशव के पापा, मेरा प्रभु किसी पे ध्यान नहीं देता, लेकिन जो लोग ध्यान दे रहे हो उनके लिए अल्टीमेट है कि ये आदत सुधार लो, ये दिमाग से पागलपंती निकाल दो। मरने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। यही होगी कि तुम्हारी खबर मौत की दरवाजे पे आने वाली है। मैं तो क्या करूँगी, ज़्यादा बीमार करूँगी, शक्ल बिगाड़ूंगी, सब करूँगी, लेकिन वो लोग लाइव टेलीकास्ट करेंगे। फिर ये बात फिर मुझे बीच में मत लाना, याद रखना। क्योंकि मेरा वीडियो उनके घर वाले सब लोग देखते हैं। अगर उनको गलती से पता चला और कभी कुछ रंगे हाथ कुछ पकड़ा गया, किसी को पता चला कि ये इंसान मेरे केशव को पापा ध्यान दे रहे, मैं तो छोड़ दो, मेरे पास मेरी तो ज़रूरत नहीं आने की। मेरी अन्नू जी, तुम्हारे घर तक जो भी रहेगी औरत, घर तक सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे पूरे ख़ानदान को मानेंगे, बॉम्बे छोड़ के भागना पड़ेगा। और मेरा प्रभु किसी पे ध्यान देता नहीं है, लेकिन उसके बाद उनके घर वाले जो टेलीकास्ट दिखाएंगे वो बहुत बड़ी बात है। ऐसा कोई कमज़ोर नहीं है। मुझे इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उनको पता है कि ऐसा है, ये बात है बस। क्योंकि स्नेहा भी बोली, माँ आप और दादा की तरफ कोई गलत नज़र से देखेगा ना, तो वो चाहे कोई भी हो, मैं छोड़ूंगी नहीं। अब चाहे कुछ भी हो उसके साथ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम सिर्फ धावजी पाटिल के सामने सिगरेट अगरबत्ती जलाते हैं कि अगर मेरी माँ पे और दादा पे कोई गलत नज़र से देख रहा है तो उसको आप देखो, हम नहीं देखेंगे, ऐसी बात है। तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करके, क्यों पागल होना। क्योंकि एक बात बताऊं, मेरा प्रभु किसी पे ध्यान नहीं देता, लेकिन अगर मेरे प्रभु को पता चला ना, तो सबसे पहले निकालने वाला मेरा प्रभु होगा। ये बात पक्की याद रखना। मेरा प्रभु सब तो बाद में झापड़ मारेंगे, मेरा प्रभु पहले आके गिरा के मारेगा। और एक बेशर्मी है, सब अच्छी बात नहीं है। आप सोच रहे होंगे विद्या दीदी अभी किसको बोल रही है। ये जिसको भी बोल रही हूँ, मेरा वीडियो देखती है, उसको बराबर पता चल जाएगा मैं किसको बोल रही हूँ। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा सा अपना माइंड शांत रखो। मानती हूँ शक्लें सबको अच्छी लगती हैं, क्या करें, मेरे प्रभु हैं ही इतने सुंदर, सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन वो हैं किसी 2 जन के अमानत। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे कि उनको उनके घर की इज्जत तक बात आए या मुझ तक बात आए, ऐसी बात है। और मैं भी बोलूँगी कि कम से कम किसी से नहीं तो मुझसे तो डरो, ऐसी बात है। क्योंकि हमारे सामने रिज़ल्ट आ चुका है। हमने एक्चुअली बोला था ना, मैंने कुछ 2 दिन पहले किया था, मैंने कहा था तुम लोगों को कि मैंने पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसा काम किया है जिससे मुझे पता चल जाएगा कि ये इंसान गलत है, ये इंसान ने मेरे प्रभु पे गलत नज़र रखी थी, और वही सामने आया है। अभी कुछ बोल नहीं सकते, वो चीज़ परफेक्टली सामने आई है।
यही कहूँगी कि अगर इंसान आपको मान सम्मान प्यार देता है ना, तो उसी में रहो, उसकी मर्यादा लांघने की कोशिश मत करो, नहीं तो कुछ भी नहीं बचेगा। और दूसरा, आज दुश्मनों के लिए महाकाली मंदिर में पूजा होने वाली है। अगर आपको भी अपने दुश्मनों से पीछा छुड़ाना है, कुछ बड़ा काम करना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो आप ज़रूर करवा सकते हैं। और जन्माष्टमी के दिन मैं अभी भी बोलूँगी, कोई भी शक्ति लेके एक बड़ा सा गिफ्ट पा सकते हैं और एक बड़ी ताकत पा सकते हैं, क्योंकि आज कामाख्या में मनसा देवी की पूजा होने वाली है, सब कुछ होने वाला है। तो अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, रिस्क लिए बगैर, कि थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ता है, आपको सिर्फ पैसों का रिस्क लेना है। और एक बाकी काम मेरा है। और ज़बरदस्त वशीकरण, एक ऐसा वशीकरण, एक विस्की वशीकरण होता है वो तो होता है, लेकिन एक ऐसा वशीकरण है जो कामाख्या संपूर्ण वशीकरण एक विंध्याचल में हम करते हैं जन्माष्टमी की रात को। वो करने के बाद आप उस आदमी को अपनी तरफ से कभी नहीं भगा सकते। ये बात है कि उस आदमी के लिए, वो आदमी आपके लिए मतलब पूरी दुनिया से लड़ जाएगा, आपको जान देगा। हाँ, एक और बात बता दूँ, ये चक्कर में मैंने कितने लोगों को तावीज़ दिया था, सब दिया था, तो सामने वाले मेरे केशव के पप्पा को ही वश में करने को देखे थे। जिसके पास पूरी की पूरी कामाख्या बैठी है, तुमको लगता है उसको मेरे सिवा कोई वश में कर सकता है? मैंने तो वश में किया भी नहीं है, लेकिन मेरी चीज़ें लेकर, मुझसे ही ऐसा तावीज़ लेकर, और फिर सोचोगे कि मेरी चीज़ों को अपने वश में करने कोई पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। अभी तो सिर्फ एक बात बोलूँ, छोटा सा झटका लगा है। अभी ये झटका, सिर्फ मैं किसी को मैसेज भेज रही हूँ कि अभी ये छोटा सा झटका लगा है। अगर तुम चाहती हो, जो भी हो, तुम्हारे परिवार तक ये झटका ना जाए, तो अभी कभी यहाँ रुक जाना। नहीं तो ये बात समझ लेना कि अभी ये झटका सिर्फ तुम तक आया है। हो सकता है झटका तुम्हारे घर में कोई भी हो, पति हो, भाई हो, माँ हो, किसी पे भी जा सकता है। और जब वहाँ गया तो ये वीडियो सब देखते हैं, तो तुरंत पता चल जाएगा ये गलती तुमने की है। फिर तुम्हारे साथ जो होगा वो ऊपर वाले देखेंगे। देखो, हमने गलत करने पे तो लड्डू की मम्मी को नहीं छोड़ा है, तो तुम सब लोगों की क्या औकात है? हमने उसके साथ तो कुछ किया नहीं है, बस उसको यही है कि वो अपना सच कबूलती नहीं है। जान दो, जैसे करे, मुझे मतलब नहीं। लेकिन एक बात है, मेरे केशव के पप्पा को अगर कोई आँख भर के देख लिया, तो ये बात समझ लेना उसने अपना पूरा घर बर्बाद कर लिया है। उसके पास ज़िंदगी में फिर ना कुछ नहीं बचेगा, ना परिवार के नाम पे परिवार बचेगा, ना प्यार के नाम पे प्यार बचेगा, ना सुहाग के नाम पे पति बचेगा, ना आशीर्वाद के नाम पे माँ बाप बचेंगे, कोई नहीं। क्योंकि गलत का नतीजा गलत। क्योंकि मैं विंध्याचल की बेटी हूँ। क्या बोला था मैंने? विंध्याचल की बेटी हूँ, बगलामुखी की पुजारी हूँ, कामाख्या की दीक्षित हूँ, और मेरे नाज उठाते हैं ख्वाजा जी। फिर तुम जैसों की क्या औकात की मुझे आँख दिखाते हैं? जय माता।